हेलो फ्रेंड्स, आप लोग थंबल थंबल देख कर समझ ही गए होंगे आज मैं क्या बताने वाला हूँ कि प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन मतलब प्राकृतिक संसाधन के प्रबंधन के विषय में बताने वाला हूँ। लेकिन आप लोग एक फिल्म एक आई है RRR करके। अब RRR हम लोग साइंस में कैसे समझ पाएंगे या RRR क्या है। RRR फिल्म जो है वो तो है ही जो अपने फिल्म को साइड में रखी है, लेकिन आपकी बोर्ड नजदीक है, परीक्षाएं हो रही है। इस RR को पहले समझ लीजिए। ये RR का मतलब ट्रिपल R जिसको हम लोग कहते हैं ट्रिपल R। ये ट्रिपल R हमारे बोर्ड के नजरिए में क्या है? ट्रिपल R जिसको फिल्म के द्वारा जो है RRR दर्शाया गया है। ये RRR के विषय में ही मैं आपको समझाऊंगा। तो पहले समझते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन तथा संरक्षण। प्राकृतिक संसाधन, देखिए प्राकृतिक संसाधन हमारे दो प्रकार के उपलब्ध है इस समय। एक जो है क्षयशील और दूसरा अक्षयशील। क्षयशील क्या होता है, अक्षयशील क्या होता है? क्षयशील क्षयशील और दूसरा होता है अक्षयशील अक्षयशील। ये दो प्रकार के जो है संसाधन है। ये जो है क्षयशील और अक्षयशील। क्षयशील क्या होता है? क्षयशील का मतलब ही हुआ कि जो है ये ये जो है हमेशा जो है मतलब इन्वेस्ट होंगे, खराब होंगे, लेकिन उन्हें पुनः हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। वो जो होते हैं क्षयशील होते हैं। मतलब ऐसी वस्तुएं जो पुनः प्राप्त की जा सकती है और पुनः प्राप्त की जा सकती है, उसे हम लोग क्षयशील कहेंगे। अब सोचिए कि कौन सी वस्तु है जो क्षयशील है, जो हम लोग पुनः पुनः बार बार उसको हम लोग प्राप्त करते रहते हैं। तो जैसे में बालू हो गया, तो बालू भाई हमेशा बनता रहता है, बिगड़ता रहता है, बालू मिल जाता है। फिर और क्या मिल सकता है आपका? जो है गिट्टी हो गया, गिट्टी भी आपको मिल जाएगा है। एक बार खत्म होगा फिर मिल जाएगा। ये हुआ क्षयशील हो गया, ठीक है। फिर उसी तरह में सौर ऊर्जा हो गया, तो सौर ऊर्जा भी आपका ऊर्जा सौर ऊर्जा भी आपका क्षयशील के अंतर्गत ही आ जाएंगे। ठीक है, कंफर्म हुआ। अब आगे चलते हैं। अक्षयशील, अक्षयशील क्या होते हैं? अक्षयशील उसे प्रबंधन कहेंगे जिसके अंतर्गत जो वस्तु एक बार उपयोग हो जाए और दोबारा वो प्राप्त ना हो, उसे हम लोग अक्षयशील कहेंगे। अक्षयशील के अंतर्गत वो पदार्थ आते हैं जो एक बार खत्म हो जाए तो दोबारा उसे हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जैसे में पेट्रोल। पेट्रोल जो है एक बार समाप्त हो जाए तो दोबारा प्रकृति के द्वारा मिलना बहुत मुश्किल है। फिर पेट्रोल हो गया। और जो सोचिए कोई एग्जाम्पल, पेट्रोल भी समाप्त हो जाएगा तो नहीं मिल पाएगा। कोयला, कोयला जो है एक बार समाप्त हो जाए तो बहुत ही बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं ये सब बनने में, तब हम लोग को ये जो है मिल पाते हैं पदार्थ। अब समझते हैं, ये तो क्षयशील अक्षयशील हो गए। अब इसकी हम प्राकृतिक संसाधन में ये संसाधनों का प्रबंधन में पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। ये प्रबंधन को जो है अपशिष्ट उत्पादन कम से कम करें, जो प्रबंधन के अंतर्गत आते हैं। मतलब किसी पदार्थ को हम लोग कम से कम उपयोग करें तो वो हमारे प्रबंधन के अंतर्गत आएंगे। अब प्रबंधन, अब जिसमें मैं आप लोगों को पहले बताए थे ट्रिपल आर। ये ट्रिपल आर मतलब होता, पहला आर क्या होता है? पहले आर का मतलब होता है कि रिड्यूस। रिड्यूस, REDUCE, REDUCE, रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब ये हुआ कि कम उपयोग करना, कम उपयोग करना। ये कम उपयोग करना ही रिड्यूस कहलाता है। मतलब पहला आर का मतलब हुआ। अब कम उपयोग करना मतलब जैसे मान लो अभी गर्मी का दिन आया है, गर्मी के दिन में खूब जो है ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, तो है खूब नहाते रहेंगे। पानी कितना इन्वेस्ट हो रहा है, उनकी कोई जो है मतलब वो सोच नहीं रहती कि पानी भाई हमारा इन्वेस्ट हो रहा है, लेकिन ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। गाएंगे गाना और इन्वेस्ट पानी कर रहे हैं, तो उसमें ज्यादा पानी इन्वेस्ट कर रहे हैं। मतलब कम जो है वस्तुओं का उपयोग करने को ही हम लोग पहला आर का मतलब होता है। मतलब रिड्यूस, कम उपयोग करना, किसी वस्तु का जो है कम से कम उपयोग करना चाहिए। ठीक है, ये होता है। जैसे में पानी हो गया, पानी भाई कम से कम खर्च करिए। फिर आपका और भी चीज हो सकता है, जैसे मान लो अब जो है अकाल पड़ा हुआ है, कोई अनाज जो है बहुत कमी है,
अनाज की कम जब कमी है और अब जो है ठूसते जाएंगे तो अनाजवा खत्म हो जाएगा, क्या होगा, होगा ना। इसीलिए मैनेजमेंट करना चाहिए, मतलब कि किसी वस्तु का कम से कम उपयोग करना चाहिए, कम से कम उपयोग करके चलना चाहिए। दूसरा आर क्या होता है, ये दूसरे आर का मतलब होता है रिसाइकिल। रिसाइकिल, RECYCLE, रिसाइकिल। रिसाइकिल का मतलब होता है कि पुनः चक्रण होता है। इसका हम लोग पुनः चक्रण का तात्पर्य क्या है, चलिए समझ जाते हैं कि पुनः चक्रण क्या होता है। पुनः चक्रण का मतलब उसका पुनः हम लोग जो रिसाइकिल कर सके, मतलब पुनः उसका उपयोग कर सके। जैसे में हम लोग देहाती इलाकों में हम लोग रहते हैं, या शहरों में भी आप लोग देखे होंगे कि वस्तु जो है, कोई वस्तु जैसे आते हैं लोग सम पपड़ी वाले, सम पपड़ी ले ले, अरे पट्टी ले ले, है बादाम पट्टी ले ले करते हुए आ जाते हैं। तो बादाम पट्टी वाले आप लोग कभी सोचे हैं कि जो शीशा, प्लास्टिक या जो लेख वस्तु जाते हैं वो क्या करते होंगे, तो वही जो है रिसाइकिल होता है। मतलब कंपनियों में उनको जो है बड़ी बड़ी गाड़ियों की तरह लोडिंग होता है, कंपनियों में जो है छोड़ दिया जाता है, मतलब दे दिया जाता है। फिर उनका जो है अलग से दूसरा जो है बोतल या प्लास्टिक जो है बर्तनें बनती हैं और फिर हमारे पास आ जाती हैं, मतलब इनका पुनः चक्रण कर दिया जाता है। ये होता है दूसरा टिप आर। आते हैं अब तीसरा आर। ये तीसरा आर क्या है, तीसरा आर रीयूज। रीयूज क्या होता है, रीयूज REUSE, रीयूज। रीयूज का मतलब ये हुआ कि पुनः उपयोग करना। पुनः उपयोग करने को हम रीयूज कहते हैं, पुनः उपयोग करना। ये पुनः उपयोग करना ही रीयूज कहलाता है। ये होता है सरकार। पुनः उपयोग करना मतलब जैसे मान लो हम लोग जो है पेप्सी पी लिए, तो अब गर्मी के दिन आया है, पेप्सी पिए, खूब ठंडा ठंडा पी लिए, वही पेप्सी का बोतल क्या जाएगा, फिर वो कंपनी जाएगी, फिर धोआ हुआ के फिर ढक्कन पैक, फिर हम लोग के पास वो पेप्सी की बोतल आ गए। ये होता है पुनः उपयोग करना, ठीक है। इस तरह जो है ये आर 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 का मतलब हुआ।